नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो पिछले वीडियो क्रम में है। उस वीडियो का टॉपिक है सिक्के। सिक्के किसको कहते हैं, सिक्कों क्या महत्व है, वो हमने पिछले वीडियो में देखा। अब इस वीडियो में हमें देखेंगे कि सिक्कों में जो एक सिक्का जो होता है वो देखिए आप एक शासनकाल की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक सारी स्थिति का विवरण करता है। सिक्के का बहुत ही अधिक महत्व है। अब हम ये देखेंगे कि सिक्के में कौन सी धातु प्रयोग में लाई जाती थी। सिक्के बनाने में, समझ गए होंगे आप लोग, सिक्के बनाने में कौन सी धातु का सबसे अधिक प्रयोग होता था। सोना, चांदी, तांबा, कौन सी धातु प्राचीन भारत के इतिहास में सिक्के बनाने में कौन से काल में प्रयोग में ली जाती थी। ये तो आपको विदित होगा कि जिस काल में सोने का प्रयोग सबसे अधिक होता है तो उसका अर्थ यही है कि उस काल की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत अच्छी होती। अब आप देखिए, भारतवर्ष में खुदाई में सबसे पुराने सिक्के चांदी के निकले हैं। इसका अर्थ ये है कि भारत में चांदी का अभाव होते हुए भी लोग इसी धातु का उपयोग प्राचीन काल से करते चले आ रहे हैं। चांदी के लिए इस देश को, चांदी क्योंकि प्रचुर मात्रा में भारत में नहीं होती थी, चांदी के लिए इस देश को आयात पर निर्भर, विदेशी आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। चांदी के साथ साथ तांबे का प्रयोग भी होता रहा है। तांबे के अधिक घिस जाने और शीघ्र ही नष्ट हो जाने के कारण इस धातु का प्रयोग सिक्के तैयार करने में कम किया जाता था। दूसरी बात यह है कि छोटे सिक्कों के बदले कौड़ी का प्रयोग करते थे, इसलिए तांबे के सिक्के कम संख्या में बनते रहे थे। चांदी के सिक्कों की ही प्रचुरता थी। जैसा कि कहा गया है कि प्राचीन काल में 32 रत्ती या 57 ग्रेन के बराबर कारशापण बनते रहे। यूनानी राजाओं ने अपनी रीति के अनुसार सिक्के बनाए। द्रम 60 ग्रेन की आधी तोला के बराबर मुद्राएं बनी। शक राजाओं ने 35 ग्रेन तोल में चांदी का सिक्का निकाला था। मध्य युग में 60 ग्रेन तथा 12वीं शताब्दी में 70 ग्रेन तक के सिक्के हिंदू राजाओं ने तैयार करवाए थे। यद्यपि भारत के आसाम, हैदराबाद, मैसूर, मालाबार आदि प्रांतों तथा ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में सोना मिलता था, किंतु इसकी मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं होती थी कि सारे सिक्के सोने के बनाए जा सकें और सारी आवश्यकता पूरी हो सके। अब आप देखिए, गुप्त सम्राटों के शासनकाल में रोम से सोना सिक्के के रूप में भारत में आया था। सबसे पहले चांदी और सोने के सिक्के शुद्ध धातु के बनते रहे थे। सिक्कों की तौल बढ़ने पर उसकी कमी का प्रश्न सामने आया, अतः शासक फिर वापस मिश्रित धातु के सिक्के तैयार करने लगे। अब आपको मैंने बताया था कि जो काल स्वर्ण युग कहलाता है उस काल में सिक्के सोने के ही बनते हैं और सिक्के को देख करके ही उस काल की शासन व्यवस्था का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस काल की शासन व्यवस्था कैसी थी। तो गुप्त काल जो था वो अपने समय का स्वर्ण युग कहलाता था और उसका उस समय में जो व्यापार था उसके शासनकाल में वो चरम सीमा पर पहुंच गया था। प्रथम चंद्रगुप्त से प्रथम कुमारगुप्त तक अनगणित शुद्ध सोने की मुद्राएं बनवाई गई, किंतु आक्रमण जब हुए उसके कारण स्कंदगुप्त द्वारा सुवर्ण तोल 144 ग्रेन को काम में लाने पर विशुद्ध सोने के सिक्के तैयार नहीं हो पाए। तत्कालीन सिक्कों में 50% मिश्रण था। गुप्त शासन के समाप्त होते ही मुद्राएं उत्तरी भारत से विलुप्त हो गईं। 11वीं शताब्दी में चेदी वंश के समाप्त होते ही सोने के सिक्के फिर से तैयार करवाए गए, किंतु उनकी तोल जो थी वो विदेशी 60 ग्रेन के बराबर ही रखी गई। चंदेल तथा गहड़वाल राजाओं ने इसी तोल को अपनाया, इसीलिए उनके सिक्के सुवर्ण द्रम के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिणी भारत के सातवाहन राजाओं ने सिक्का बनाने के लिए पोटीन तथा सीसे का प्रयोग किया। आंध्र राजा सीसा धातु के सिक्के को अधिक पसंद करते थे। यही कारण था कि इस समय भी सीसा के आंध्र सिक्के मिलते हैं। इसके बाद तांबे का मिश्रण जो पोटीन भी कहलाता है उसका नंबर आता है। मध्य प्रदेश के एक ढेर के सब सिक्के पोटीन के मिले हैं। इस वंश के चांदी के सिक्के जो हैं दुष्प्राप्य हैं। मुद्रा शास्त्रवेताओं का मत यही है कि आंध्र लोगों ने शायद 2 या 3 चांदी के सिक्के क्षत्रप नरेशों की विजय के बाद ही चलाए थे। इस प्रकार क्रमशः चांदी, सोना और तांबा और सीसा और पोटीन का प्रयोग जो था वो सिक्के बनाने के लिए किया जाता था। धन्यवाद।